Juhi ji, am I audible to you? Yes, sir, you are clearly audible to me. Are all done? Yes, sir, all are done. But we are not able to make the sentence by using the verb remain. All three form of verb remain. Okay. WH सेंटेंस नहीं बन रहा है सर. होना रिमेन मीन्स होना मीन्स में नहीं बन रहा है. Okay. दोस्तों, अब जो हम बोलने जा रहे हैं आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन हम आपको उसका सबूत भी देंगे. हम चाहते थे कि आपको ये दिक्कत हो. जूही जी जानती हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ को समझ में नहीं आता है कि उसको भूख लगी. साकिब भी इस बात को थोड़ा बहुत समझते होंगे पिता होने के नाते. तो चलिए हम आपके समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन वो भी एक शॉकिंग तरीके से. ठीक है. सर शॉकिंग तरीके से करेंगे तो याद रहेगा एक्चुअली. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अब हम जो आपको लिखवाने जा रहे हैं, पहले तो उसको लिखिएगा. मैं एक बार चेक कर लूंगा कि विजिबिलिटी. Is it visible? No, sir. Okay. It is not visible. तो मुझे ये वहां रखना पड़ेगा पास में, या मैं यहाँ लिखूं. Yes, sir. Yes, sir. It is It is completely visible. visible. चलिए, अभी सभी को भाग लेना है और मैं आप ही पे सौंपता हूँ. जूही जी से शुरू करता हूँ. इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन कीजिए आप. Sakit Mia, what should be the verb for hona? The verb for hona should be remain. Uh, Soumya, what should be the second? अब यहाँ पे जरा देख के फिर अगला सवाल करना. वो तो बहुत जम के शौक हो गया. सौम्य तुम कर लो अगला सवाल. सौम्य Yes, ने sir. सुनाई दिया. ये भी शौक में है. सोनिका बेटे तुम पूछ लो, ये लोग तो गहन शौक में है. What should be the second form of lie? Ruhi किसी का Didi? नाम ले लेते. हाँ, Second form of lie should be. I don't know. Sonika. Sakit Mia? ले. Second form of lie should be ले. Sakit Bhaiya, what should be the third form of lie? The third form of lie should be laid. LAID.
अगला सवाल वही करेगा जिसने लास्ट क्वेश्चन। Soumya, what should be the verb for banana? अनदर इज गुड। Uh, what should be the another verb for hona or banna? The another word for hona or banna should be remain. What should be Sonika Didi? What should be the second form of lie? ये देखो तो बहुत ये तो बहुत आगे The एडवांस। second form of lie should be lay. Joy Didi, what should be the third form of lie? The third form of lie should be lane. झूठ बोलने को लायक अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तुम्हारे बिल्कुल नहीं। ये पेट खराब कर दे इस मौसम में। Saket bhaiya, what should be the another verb for rehna? The another verb for rehna should be lie. Sonika, what should be the second form of lie? The second form of lie should be lay. Soumya, what should be the third form of lie? The third form of lie should be lame. Guys, I am going to share my screen. I will not be visible, but I will be audible. Sunika, is my screen visible, mobile screen? Yes, sir, it is visible. Thank you. Is this picture visible? Yes, sir. अब दोस्तों मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप फिजिकल क्लास में होते तो मैं आपको एक तरह से डांटता कि इतने दिनों से क्लास में आ रहे हो, इस पोस्टर में लिखा मैटर कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल हाथ हिलाते चले आते और हाथ हिलाते चले जाते हो। ये पोस्टर मेरे लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, ये सोनिका अच्छे से जानती है और साकेत भी जानते हैं। बस इसके गुलाब के फूल देखे इन लोगों ने, लेकिन इसका मैटर नहीं देखा। अब आप हम जितना हो सकता है इसको जूम कर रहे हैं। सबसे पहले सोनिका पढ़ेगी पूरी लाइन को। पढ़ो सोनिका। The essence of life lie in happiness. अब इसका हिंदी सोच के रखना, किसी का नाम ले लो, वो पढ़ेगा उसको। Saket bhaiya. The essence of life lies in happiness. नाम लेते जाइए, तब दूसरा बंदा पढ़ेगा। Soumya, The essence of life lies in the happiness. In happiness. Joy Didi? एक बार पूछ लेना हु इज रेस्ट, नहीं तो कोई बचा हो तो। The essence of life lies in happiness. Sakshi? The essence of life lies in happiness. Who's rest? इज एनीबॉडी रेस्ट? no, sir. स्नेहा भी आई थी, हमने देखा था। Sneha di, are you rest? अब वो है कि नहीं, हमें अभी जब हम स्क्रीन शेयर करते तब हमें कोई दिखता नहीं वो है। नहीं है। सोनिका, तुमने इसका क्या मीनिंग निकाला बेटा? जो है सही या गलत है वो बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया? जिंदगी में खुशियों का होना अनिवार्य है।
वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रयास किया। अब उसका नाम लो जिसने तुम्हारी बात बोला था। साकिब भैया। जीवन का सार खुश रहने में है। वेरी नाइस, ये काफी सही है। अब अगला नाम लीजिए आप। सौम्या। जिंदगी का सार खुशी में है। गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट। जीवन का सार खुशी है। जूही जी श्रेष्ठ। सर सबको मिला जुला के बोल सकते हैं आप, जिसको फाइनल तो उसके बाद मैं बताऊंगा ही। सर जीवन का सार खुश रहने में है, सही लग रहा है। वेरी नाइस। दोस्तों, बदकिस्मती से अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस संपूर्ण रूप से नहीं दिया है, लेकिन आप में से कोई कौन कौन पहले से जानता है प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें एस या एस लगता है वर्ब में थोड़ा बहुत? सर मैं जानती हूँ। यस सर। हाँ, दो उत्तर मिले, एक शायद सौम्या ने बोला और एक साक्षी ने। तो ये अगर हम आपसे पूछे, चलिए मैं सोनिका से पूछ लेता हूँ। सोनिका, विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस रिलेटेड? This sentence is related to be present. ओके, यह वाक्य किस चैप्टर से संबंधित है? यह वाक्य be present से संबंधित है। अब तुम सेम टू सेम सवाल साकिब भैया से करो। साकेत भैया, this and which chapter is this sentence related? This sentence is related to present simple tense. वेरी नाइस, सही जवाब। अब दूसरा सवाल करो साकिब, सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता किसी भी। Soumya, हाँ, Soumya, what is the subject of this sentence? वेरी गुड, The essence of life is the subject of this sentence. करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूछो। Sakshi Didi, what is the helping verb in this sentence? Of is the helping verb in this sentence. कम अगेन, स्पीक अप, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Of is the helping verb in this sentence. वेरी नाइस। अब तुम सेम सवाल जूही जी से करो। Juhi ma'am, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। अब अगला। Saket bhaiya, what is the main verb in this sentence? वेरी नाइस, थैंक यू। Main lies is the main verb in this sentence. अब साकेत, आप सेम सवाल किसी और से कीजिए। Sonika, what is the main verb of this sentence? The main verb of this sentence is lie. इस बार तुमने सही जवाब दिया सोनिका। तुम पिछली बार बी चैप्टर बता बैठी इसको, इसमें दूर दूर तक बी कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन इस बार तुम्हारा जवाब सही है, साकेत का जवाब गलत था। अगला सवाल पूछो, व्हाट इज इन दिस सेंटेंस? What is in this sentence, Soumya? In is the preposition in this sentence. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब लास्ट सवाल किसी और से पूछ लो, सौम्य। Sakshi Didi, what is happiness in this sentence? Happiness is the noun in this sentence. अब तुम सेम सवाल किसी और से पूछो, तुम्हारा जवाब गलत है बेटा। Juhi di, what is the happiness in this sentence? Happiness is the object in this sentence. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हम उसका हिंदी पूछ लेते एक बार। जूही जी, इस वाक्य में हैप्पीनेस क्या है?
इस वाक्य में हैप्पीनेस कर्म है सर। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, प्रपोजिशन तभी लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट हो, अन्यथा प्रपोजिशन लगता ही नहीं। और प्रपोजिशन का संधि विग्रह करके देखोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। प्री यानी पहले, पोजीशन यानी जगह, जिसकी जगह ऑब्जेक्ट से पहले हो। ये ऑब्जेक्ट शब्द हमने मन से जोड़ा है एक्चुअली, परिभाषा को पूरा करने के लिए, समझाने के लिए। तो प्रीपोजिशन जिसकी जगह ऑब्जेक्ट से पहले हो, प्रीपोजिशन, वरना प्रीपोजिशन लगता ही नहीं। तो इसका जो एक्यूरेट अर्थ है दोस्तों वो ये है कि जीवन का सार खुशियों में निहित है। निहित शब्द आपने कहीं ना कहीं साहित्य में सुना होगा। हमने थोड़ा अच्छे शब्द दे दिए ताकि वाक्य खूबसूरत लगे, लेकिन इसके पहले जिसने ये बोला था कि जीवन का सार खुशियों में है या खुशी में है, वो भी सही है। खुशी अनकाउंटेबल नाउन होती है दोस्तों, लेकिन हमारे हिंदी में खुशियां शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हम खुशियां शब्द रख सकते हैं, जबकि यहाँ पे हैप्पीनेस एक वचन। तो सब्जेक्ट है द एसेंस ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन का सार होता है। ला यानी होता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल, इतना तो आप जानते हैं। इन हैप्पीनेस, खुशी में, ये हो गया अक्षरशनवाद। अब सही जमा देते हैं तो जीवन का सार खुशी में ही होता है, ऐसा बोल सकते हैं, या जीवन का सार खुशी में निहित है। अब ये सेंटेंस नीचे जाके पूरा हो रहा है, सोनिका से ही शुरू करवाएंगे हम इसको पढ़वाना। सोनिका इसको पूरा पढ़ो, थोड़ा सा फट गया है लेकिन मैटर पूरा दिख रहा है। That every one of us can share amongst ourselves. किसी का नाम पुकारो। साकेत भैया That every one of us can share amongst ourselves. Ruby madam. That every one of us can share amongst ourselves. Soumya. That every one of us can share amongst ourselves. Sakshi Didi. That everyone of us can share among ourselves. दोस्तों, ये नीचे वाले शब्द का एक बार प्रोनाउंसिएशन गूगल कर लेना। हम अभी तक इसको अमंगस्ट बोलते आ रहे थे। अब हम यहाँ दूसरा एक चित्र दिखाते हैं आपको। ये साकेत ने भी देखा है और सोनिका ने भी। हमारी क्लास से जुड़ी हुई दीवार में एक स्टूडेंट्स के लिए वॉशरूम बना हुआ है। सोनिका से ही शुरू करते हैं। सोनिका, इसको पूरा पढ़ डालो। Our aim is to keep this bathroom clean. Gentlemen, your aim will help. Stand closer, it's shorter than you think. Ladies, please remain seated during interior performance. वेरी गुड, किसी का नाम ले लो। साकेत भैया साकेत भैया नहीं है तो कोई और बोल दे भाई। साक्षी साक्षी बोल दे। Sorry, I was. मुझे कोई दिख नहीं रहा है इसलिए आप साक्षी ही को। Sir, हाँ sir, can I? प्लीज साकेत। Our aim is to keep this bathroom clean. Gentlemen, your aim will help. Stand closer. It's shorter than you think. Ladies, please remain seated during entire performance. Soumya. Our aim is to keep this bathroom clean. Gentlemen, your aim will help. Stand closer. It's shorter than you think. Ladies, please remain seated during entire performance. Joy Didi. Our aim is to keep this bathroom clean. Gentlemen,
Your aim will help stand closer. It's shorter than you think. Ladies, please remain seated during entire performance. Who is rest? Sakshi? Sakshi? ओके, हम वापस लौटते हैं दोस्तों। हो सकता है साक्षी मौजूद ना हो। आई एम कमिंग बैक। दोस्तों, पीछे बहुत सारी चीजें अगर चलती रहती हैं तो आपके क्लास पे भी उसका असर पड़ता है। तो अभी मेरी नज़र पड़ गई इसके पहले मोबाइल कोई और यूज़ कर रहा होगा, उसने बहुत सारी खिड़कियां खोल के उनको बैक कर दिया था, तो उसकी मैंने सफाई कर दी। दोस्तों, हमारा इतना बताना अभी पर्याप्त नहीं होगा। ये कब आपको आत्मसात होगा? आमतौर पर हम पिछले 27 साल से देखते आ रहे हैं कि टीचर जो होता है वो किसी भी चीज़ का अभ्यस्त होता है, तो वो खट से बड़े आसानी से इधर उधर करके सब चीज़ एक्सप्लेन कर देता है। और उसकी विद्वत्ता, सो कॉल्ड विद्वत्ता देख के, सो कॉल्ड इंटेलिजेंस देख के स्टूडेंट जो है बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाता है। अरे वाह यार, क्या पढ़ा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि जब तक स्टूडेंट उसका प्रैक्टिकल यूज ना करने लग जाए तब तक हमारा किसी भी तरह से समझाना व्यर्थ है। जब तक आपको खुशी ना मिले, आप आश्चर्यचकित हो जाएं, वो टीचर के लिए खुशी की बात होती कि स्टूडेंट बड़े आश्चर्यचकित हो। लेकिन जब स्टूडेंट को समझ में आ जाए कोई चीज और वो उसको यूज करने लग जाए, यूज करने की स्थिति में आ जाए, तब मुझे खुशी मिलती है। तो अब इतने दिनों में पहली बार मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। एक्चुअली वो होमवर्क एग्जैक्टली होमवर्क नहीं है, लेकिन उससे पिक्चर एकदम से क्लियर होगी। पिक्चर अभी धुंधली है। मैंने आपको ये जो दिया है यही कम शॉकिंग नहीं था, ये भी कुछ काफ़ी शॉकिंग था, झटका देने वाला था। लेकिन फिर मैंने ये 2 पोस्टर दिखा के आपको प्रूफ कर दिया कि आप अगर अपने आसपास देखेंगे जीवन में कहीं पे भी, तो आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। क्योंकि ये जो पोस्टर मैंने देखा है वो कोई मैंने बनाए तो है नहीं, जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं। बस अभी तक आपने कभी चीज़ें अपने आसपास बिखरी हुई चीज़ों को समेटने की कोशिश नहीं की, इसलिए दिखा नहीं। लेकिन आज के बाद आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमारा हम जो होमवर्क दे रहे हैं वो ये है कि आपको 3 सेंटेंस कल बनाना है, और कल बिना 3 सेंटेंस के हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, क्लास में अलाउ नहीं करेंगे। ये कठोरता हमें इसलिए रखना पड़ रही है, हम पहले आपको अलाउ करेंगे। अलाउ कैसे? कल हम व्हाट्सएप चेक करेंगे सबसे पहले 4:30 बजे के पहले, और जिस जिस के 3 सेंटेंस आ गए हम उसी को अलाउ करेंगे, बाकी को अलाउ नहीं करेंगे। राहत की बात सुनो, आपके तीनों सेंटेंस गलत हो, इट विल डू, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 सेंटेंस आपके आना चाहिए। आप 4 भी बना सकते, 5 भी, 6 भी, मर्जी आपकी, लेकिन कम से कम 3 सेंटेंस जो सामने लिखा है, एक होने का बनना चाहिए, एक बनना, और एक रहना। होना, बनना, रहना, तीनों के एक। लेकिन उसके पहले मैं कुछ वाक्य आपको बना के बताता हूँ।
जैसे आप आज अभ्यास कर रहे होंगे, आपको नहीं बना, मैं आप में से किसी एक से बुलवा भी लेता हूँ, और चूंकि जूही जी की आवाज सबसे क्लियर आती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, तो उन्हीं से बुलवाता हूँ। बोलिएगा जूही जी हमारे साथ एक एक लेते। बॉस, Boss, डिड यू did you रिमेन remain बिजी busy यस्टरडे? yesterday? बॉस, Boss, क्या आप boss, कल व्यस्त रहे? बॉस क्या कल आप व्यस्त रहे? रहना दिखाया जा रहा है इसमें। अब दूसरा सेंटेंस में किसी और से बुलवाता हूँ, साकेत। बॉस, Boss, विल यू रिमेन बिजी will you remain busy ऑल दिस वीक? all this week? बॉस, क्या आप पूरे हफ्ते व्यस्त रहेंगे? बॉस, क्या आप पूरे हफ्ते व्यस्त रहेंगे? रहना दिखा रहा है। अगला सेंटेंस में सोनिका से बुलवाता हूँ, नहीं साक्षी से बुलवाता हूँ। अरे नहीं, सोनिका से, साक्षी की आवाज चौप होती है। सोनिका, बॉस, Boss, आर यू are you रिमेनिंग बिजी remaining busy नाउअडेज? nowadays? अब ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं बना है, लेकिन बनाना था इसलिए बना दिया। बॉस, Boss, क्या आजकल आप क्या आजकल आप व्यस्त रह रहे हैं? व्यस्त रह रहे हैं? अब मैं अगला सेंटेंस सौम्या से बनवाता हूँ। मैंने इन्वर्टेड बना दिया धोखे से, तो मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ, WH बनाना था। सौम्या, बॉस, Boss, वेयर डिड यू, where did you, नहीं नहीं सॉरी, हम बदल देते हैं। छोटू, Chotu, बेटा, beta, वेयर डिड यू where did you रिमेन remain बिजी busy लास्ट मंथ? last month? यू डिड नॉट कम टू मी। You did not come to me. बेटा छोटू, पिछले महीने तुम कहाँ व्यस्त रहे, मिलने ही नहीं आए यार। बेटा छोटू, पिछले महीने तुम कहाँ व्यस्त रहे, मिलने ही नहीं आए। साक्षी इज रेस्ट। साक्षी, दोस्तों हम जो सेंटेंस बना रहे हैं, हो सकता है वो WH मैंने आपको ना दिया हो, लेकिन इस बहाने मिल जाएगा। CC ऑन कर लीजिए। बड़े बाबू, बड़े बाबू, वेयर विल यू वेयर विल यू रिमेन रिमेन बिजी बिजी ऑन दिवाली? ऑन दिवाली? बड़े बाबू, बड़े बाबू, आप दिवाली पर कहाँ व्यस्त रहेंगे? आप दिवाली पर कहाँ व्यस्त रहेंगे? अब अगला सेंटेंस तुम्हें बोलना नहीं है, सुन लेना है। बड़े बाबू, दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदू, यू शुड बी होम, एवरीबडी वेट्स फॉर इट। बड़े बाबू, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, आपको घर पे होना चाहिए, हर कोई वेट करता है। नाउ हुज टर्न? अब किसकी बारी है दोस्तों? चलिए, मूल सेंटेंस तो बन गए और ये पूरी रिकॉर्डिंग हो ही रही है। आप जब भी चाहें इन सेंटेंसेस को ऑन करके सुन सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता है दोस्तों, ये सुन लीजिए। अब मूल बात भी सुन लीजिए। आपको कल जो 3 सेंटेंस भेजना है व्हाट्सएप पे, आज से लेकर आप कल तक कभी भी टाइम मिले, उसमें नंबर जरूर डालिएगा। आप मान लीजिए क्लास खत्म होते ही साथ पहला सेंटेंस भेजते हैं तो एक नंबर डाल दीजिए, फिर आधे घंटे बाद आप या 2 घंटे बाद दूसरा सेंटेंस भेजते हैं तो दूसरा नंबर डाल दीजिएगा, जैसी आपकी सुविधा हो। और हिंदी जरूर भेजिएगा। अब सुनिएगा,
आपके 3 सेंटेंस किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं, जो कुछ हमने आपको दिया है वहां से। वो कैन में भी हो सकता है, कुड में भी, शुड में भी, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। इतने में आपको बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बनेंगे, जो कि आपको हिंदी पे ध्यान देना होगा। एक सेंटेंस में होना दिखाई देना चाहिए प्रैक्टिकली, दूसरे में बनना दिखाई देना चाहिए। बनना सबसे आसान है दोस्तों। जैसे हमारे साथ एक सेंटेंस में वो सोनिका से शुरू करता हूँ। और इसमें एक चीज और सुनिएगा, आप रिमेन भी कहीं यूज कर सकते हैं, लाई भी यूज कर सकते हैं, और बी वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। इस बार मैं बी क्रिया का प्रयोग करके बना रहा हूँ, बहुत आसान रहेगा। सुनिका हमारे साथ बोला, छोटे लाल, छोटे लाल, व्हाट विल यू बी इन फ्यूचर? what will you be in future? आप भविष्य में क्या बनोगे? आप भविष्य में क्या बनोगे? अब अगला सेंटेंस में जूही जी से बुलवाता हूँ, दूसरा चैप्टर लेता हूँ। बेटा मुन्नू, बेटा मुन्नू, विल यू ऑलवेज रिमेन नॉटी? will you always remain naughty? क्या तुम हमेशा शैतान रहोगे? क्या तुम हमेशा शैतान रहोगे? रहना दिखाई देगा इसमें, और सेंटेंस प्रैक्टिकल बन रहे हैं। मैं कुछ सेंटेंस आपको आपके कल, यहाँ मैंने क्या किया है दोस्तों, ये मैं हर बैच में करता हूँ, और मैं ये दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक डायरी है जिसमें मेरी वर्ब्स लिखी हुई हैं, जिससे मैं वर्ब आपको देता हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देखिएगा, बहुत सारे वो वाले सेंटेंस लिख लिए हैं जो अलग अलग बैच के बच्चों ने बनाए थे, लेकिन ये मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूँगा। पहले आज आप पूरी कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपके तीनों सेंटेंस या 4 या 5 जितने भी आप बना के भेज रहे हैं, वो सब गलत हो जाए, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। लेकिन आपको 3 सेंटेंस तो कम से कम भेजना है। आप 4 भी भेज सकते, 5 भी, जैसी मर्जी। मान लीजिए किसी ने तय किया, जैसे सौम्या है, उसने एक कैन का बनाया, एक कुड का, एक शुड का, एक प्रेजेंट सिंपल, एक पास्ट सिंपल और एक फ्यूचर सिंपल, 6 बन गए। तो 6 का भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 तो आपको बनाने हैं। और उसमें आप कहीं पे बी भी रख सकते हैं, कहीं रिमेन, कहीं लाए, जैसा आपकी मर्जी। अभी ये जो दोनों फोटो हमने दिखाया आपको, वो मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस मैं आज भी पढ़ के आपको पढ़ दूं कि कल बताऊं? सर होना का बस बता दीजिए, वो होना का क्लियर नहीं हुआ है। तो चलो हम एक काम करते हैं, एक एक करके। हमने क्या किया है, अब वैसे तो एक बैच में 10-10, 15-15 बच्चे होते हैं, सब बना के लाते हैं, तो सबके सेंटेंस अगर मैं लिखने लग जाऊं तो आप सोच लीजिए इतना सारे सेंटेंस हो जाएंगे, है ना। तो मैंने क्या किया है, जो सेंटेंस मुझे बड़े खूबसूरत लगे हैं मैंने वही लिखे, तो मैं उनको आपसे बुलवाता हूँ एक एक करके, और हिंदी आपको करना होगा। तो बहुत कठिन नहीं है। जूही जी, मैं आपसे चलिए सोनिका से शुरुआत करता हूँ। ओके सोनिका, वी शुड ट्राई टू We should try to remain remain calm calm in in odd situations। odd situations. हिंदी बेटा आपको करना है।
हमें विषम परिस्थितियों में शांति से बेटा काफी हद तक तुमने सही बता दिया। अब हाथ उठाओ, कौन इसका एक्यूरेट बताएगा? हाँ साकिब। हमें विषम परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए। नहीं, एक चीज मिस कर गए आप। यू हैव मिस्ड वन इम्पॉर्टेंट। सर कहना है हाँ बेटा। हमें विषम परिस्थितियों में शांत रहने की कोशिश करना चाहिए। यस, उसने 2 वर्ब जोड़ी हैं। उस बच्चे ने 2 वर्ब जोड़ी। वी शुड ट्राई टू रिमेन काम इन ऑड सिचुएशंस। हमें विषम परिस्थितियों में शांत रहने की कोशिश करना चाहिए। Now who is ready? So I am ready. साकिब। ये सेंटेंस शेक्सपियर वगैरह बड़ी उस किताबों में मौजूद थे। ये किसी बच्चे को कहीं मिल गया होगा, वो ले आया। ब्यूटी लाइज Beauty lies in the eyes of beholder. in the eyes of beholder. Beauty lies in the eyes of beholder. आ, खूबसूरती इंसान की सीरत में होती है। बहुत अच्छा प्रयास। और कोई करे? सौम्या। सुंदरता देखने वाले के नजरिए में होती है। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। अब ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती। कितनी खूबसूरत बात कही है जिसने भी कही। शेक्सपियर नहीं कही होगी। नाउ हु इज रेडी नेक्स्ट? सर आई एम रेडी। The time lies beyond everything. द टाइम लाइज बियॉन्ड एवरीथिंग। समय सब कुछ के परे होता है। ता है, ती है, ते है। समय हर चीज से परे होता है। कितने खूबसूरत सेंटेंस बना के लाते हैं बच्चे, सोच के देखिए। नाउ हु इज रेडी? Juhi ji is rest. Juhi ji, am I audible to you? Yes, sir, you are audible to me. बोलिएगा। I have to remain with you. I have to remain with you Whole the life. whole the life. हिंदी आपको बताना है। मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। आई डोंट। जूही जी, ये फ्यूचर सिंपल बोल दिया आपने। दिस इज रह फ्यूचर सकती हूँ, सिंपल। सॉरी सर, रह सकती हूँ मैं। नहीं, ये आपने कैन बोल दिया। ओके सर। आई डोंट एग्जैक्ट। कोई और बता दे बेटा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। नहीं, सुना नहीं लगता साकिब तुमने ध्यान से। आई थिंक यू डिड नॉट लिसन केयरफुली। Did Soumya listen it carefully? No, sir. Sir, please come again. Let me confirm with Sonika. Sonika, did you hear this sentence? यस सर। मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ।
Okay, nobody heard this sentence, so I'm repeating, but I will repeat in a. I have to remain with you whole the life. मुझे पूरी जिंदगी आपके साथ रहना है. Yes. Have to check. Actually, जितना आज तक मैंने आपको दिया है उसी स्टेज पे आके ये प्रॉब्लम होती है और उसी स्टेज पे मैं ये देता हूँ. तो बच्चे 3-3, 4-4 सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें से जो वैरायटी होती है वो मैंने जो अच्छी लगी, पर इसने हैव टू में बनाया. हैव टू में हर बार आपसे पूछता हूँ, हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस, ये वाक्य किसको बनाना है. आप हर बार बोलते हैं आई हैव टू मेक दिस सेंटेंस. नाउ हुज गो इज दिस. It is Sakshi's goal. साक्षी तो देख ही नहीं रहे. साक्षी आर यू देयर? साक्षी हैज गॉट network issue, I think. She has got network issue. Sakshi, are you there? Okay. Sonika. Let me start again with Sonika. Sonika, let the idioms remain idioms. Let the idioms remain idioms. Complete the process. मुहावरे को मुहावरा बनाओ. और कोई? Anybody else? मुहावरे को मुहावरा ही रहने दो. अगला सेंटेंस साकिब अचानक मेरे जहन में आया है, तुम बोलना और उसका हिंदी करना. Let the love Let the love remain remain love. love. Do not Do not name it. name it. Full stop. प्यार को प्यार ही रहने दो, इससे कोई और नाम ना दो. प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो. एक एहसास है, इसे रूह से महसूस करो. नेक्स्ट सेंटेंस, हुज गो इज दिस. Sir, I'm ready. Fragrance lies in the flowers. खुशबू फूलों में होती है. बेटा पहले इंग्लिश बोल देती ना, कितना अच्छा खूबसूरत. Sorry, sir. Fragrance lies in the flower. खुशबू फूलों में होती है. नेक्स्ट, हु इज रेडी? जूही जी आई थी. पूरा सेंटेंस बोलते हैं. जूही जी ध्यान से सुनिएगा, रिपीट कीजिएगा. बेटा, विल यू ऑलवेज रिमेन लूजर? बेटा, will you always remain loser? क्या तुम हमेशा लूजर बने रहोगे? बिल्कुल सही. इसका थोड़ा और दूसरा हिंदी कौन करना चाहेगा? क्या तुम हमेशा लूजर रहोगे? हाँ, रहना दिखाई दे रहा है. इसको ऐसा भी बोलते, क्या तुम जिंदगी भर पप्पू ही रहोगे? कोई भी नाम दे सकते हैं. हो सकता महाराष्ट्र में कुछ और नाम चलते हैं. हमारे यहाँ तो एक और शब्द चलता है, पता नहीं सौम्या ने सुना है कि नहीं, साकेत ने जरूर सुना. लल्लू. क्या तुम जिंदगी भर लौंडा रहोगे? बड़ा ही अजीब सा शब्द है. सुना है साकेत? Yes, sir.
भोंदू तो बोलते अपन सर, ऐसे कोई भोंदू भी बने रहोगे। भोंदू 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 शब्द उसको है। जिंदगी में भोंदू ही रहोगे क्या तुम, इतने बड़े हो गए। अब ये जो बच्चे होते हैं शैतान तो होते हैं, इनका दिमाग लेकिन बहुत चलता है। तो ये लोग ऐसे बढ़िया खूबसूरत सेंटेंस दे मेक नाइस सेंटेंसेस। Am I audible, Sonika? Yes, sir. He will be here by 10. He will be here by 10. Complete the process. Anybody else वह can? Go ahead. 10 बजे आ रहा है। Okay, it is wrong, beta. Mute yourself. Anybody else? यस सर, कहना है। Please, Juhi ji. वह 10 बजे से यहाँ रहेगा। A little यह mistake. यस, वह 10 बजे से यहाँ Sakit. होगा, होगा, रहेगा। Sakit वह को बोलिए। वह वह 10 बजे यहाँ होगा या आएगा। Yes. और कोई? Anybody else? Soumya is the rest. वह 10 बजे तक यहाँ आ जाएगा। वह 10 बजे तक यहाँ रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। रहेगा, रहना। He will be here by 10. मूवीज में ऐसे सेंटेंस बहुत सुनने मिलते हैं। डॉक्टर साहब विल बी हियर बाय 10. डॉक्टर साहब विल बी हियर बाय 5. डॉक्टर साहब 5 बजे तक रहेंगे, रहना। Now whose go is this? Am I audible? Are you there? Because nobody is visible to me. So you Yes, are sir. audible. Is it network problem? Hello? Yes, sir. Yes, sir, you are यस सर। clearly audible. Okay, whose go is this? Sir, it's my go. Follow. Follow Good. good Food. food Habits. habits To to remain remain healthy. healthy. अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना खाइए। करीब करीब वही बात। अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन कीजिए। अच्छी खाने की आदतों को आदतों को सुधारिए। सुधारिए। Which chapter is this sentence related this? It's order and request. Order or request. Absolutely right. It is order or request. Who is the next? Sir, I'm ready. I could not hear. Come again. Sir, I'm ready. Soumya. Yes, sir. Okay. Rainbow lies colorful. Rainbow lies colorful. इंद्रधनुष रंगों से भरा होता है। कलरफुल होता है। और कोई? Anybody else? Yes, yes. That's all. That's all. इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंगीन होता है। Who is next? यस सर, आई
This will be your most important job. This will be your most important job. यह यह तुम्हारा यह तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण काम होगा. हाँ, ये तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे होगा. महत्वपूर्ण, मोस्ट बोला. यस सर, यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा. ये तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा. Who is the next? I am the next. ये क्वेश्चन आंसर के रूप में है. तो सोनिका तुम ये क्वेश्चन करना, किसी से भी अगला जिसका नंबर हो, क्वेश्चन पहले कर लो तब तुम करना. What lies in blood? आंसर है हीमोग्लोबिन लाइज इन ब्लड. तुम्हें क्वेश्चन करना है. Sakib Bhaiya, what lies in blood? Hemoglobin lies in blood. ब्लड में क्या होता है? ब्लड में, खून में हीमोग्लोबिन होता है. Who's next? सर इसका मीनिंग बहता भी होगा ना, बहता या चलता, लाइस का साथ साथ चलने में भी यूज करते हैं. तुम जो बोलना चाह रहे हो, फिर उसके लिए टेक्निकल एक सेंटेंस बनेगा और वो मतलब मेडिकल टर्म में फिर थोड़ी सी अलग हो जाएगी. वैसे वॉइस में जाना पड़ेगा. जो तुम चाह रहे हम समझ गए. ये जो सेंटेंस है इसको इस तरह से देखो कि तुमने देखा है अपनी क्लास में हर उम्र का बच्चा होता है, तो हर बच्चे की अपनी एक जो सोच होती है. ये सेंटेंस हमने कुछ ना सुधारा है इसमें ना कुछ किया है. जैसा बच्चे की मानसिक स्थिति थी वैसा सेंटेंस मैंने अच्छा लगा कि चलो ये छोटा बच्चा है, इसकी इसकी सोच अप्रोच यहाँ तक पहुंच गई, चलो इसको लिख लो. ऐसे करके हमने लिख लिया. तो हमने इसमें कोई सुधार नहीं किया है. हमने वही सेंटेंस सेम टू सेम बोल रहे हैं जैसे बच्चे लेके आए. तो इन सेंटेंसेस को और खूबसूरती से भी बनाया जा सकता है टेक्निकली. लेकिन अब स्थिति यह है सके कि जितना भी तुम्हें मिला है जो चैप्टर, उतना ही उनको भी मिला. नेटवर्क इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम आई थिंक. जूही जी डिस्कनेक्टेड. अच्छा, जूही जी इज बैक नाउ. The reception is better. Network is creating issue. जूही जी बोलेगा. नहीं, whose turn is this? Soumya's turn. Okay, Soumya. She remains silent in the class. She remains silent in the class. वह क्लास में शांत रहती है. रहना. जूही जी, it is your go. Yes sir. We should lie with truth. We should lie with truth. हमें सच के साथ रहना चाहिए. Absolutely correct. अब आपका जो हेजिटेशन है उसकी जरूरत है नहीं. जो चीज देखिए अपने आप आने वाली चीज है. हो सकता है ये सेंटेंस अभी स्नेहा से ना बने, उसको ना समझ में आए क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है. लेकिन आप जो निरंतरता है वो चीजें आपको समझ में आने लगी. तो हेजिटेशन अब धीरे धीरे आप कम करते जाइए. सिर्फ चैप्टर था, जो मैंने बोला आपने उसको बिल्कुल वही समझा. इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन, कंप्लीट कम्युनिकेशन. कि जो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है वो सेकंड पर्सन समझ पा रहा है
और जो सेकंड पर्सन बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन समझ पा रहा है, दिस इज कम्युनिकेशन। और कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश बोल रहा है तो फिर नहीं समझ में आता, बात अलग है, दैट इज डिफरेंट। नाउ हु इज नेक्स्ट? I am the next. People cannot lie without meal. People cannot lie without meal. लोग भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। अब इन्होंने जीवित शब्द लगा दिया, कोई बात नहीं, लोग भोजन के बिना नहीं रह सकते। बल्कि अब एक तो नया सेंटेंस यहाँ पे हमारे दिमाग में अचानक आ गया, नाउ द यंगस्टर्स कैन नॉट लाई विदाउट मोबाइल। आज के युवा मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। एक सेंटेंस है, कौन बोलना चाहेगा? हु इज रेस्ट, जो डिस्कनेक्ट हो गया हो, बहुत देर बाद आया हो। I am ready, sir. बेटा पहले पूरा सीन सुन लो, ये एक पिक्चर से हमने सीधे सीधे कॉपी किया है। पिक्चर का नाम है चलते चलते। रानी मुखर्जी और शाहरुख खान का एक सीन है, दोनों बेडरूम में है। और अपन ने देखा है फिल्मों में अमीर अमीर एकदम से दिखाते हैं, तो इनके बेड के दोनों तरफ लैंप होते हैं, लाइट होती है। तो क्या करता है, शाहरुख खान को कुछ पढ़ना रहता है, लाइट जलाता है और रानी मुखर्जी लाइट बंद कर देती है। फिर शाहरुख खान लाइट जलाता है, फिर रानी मुखर्जी लाइट बंद कर देती है। तो वो उस पिक्चर में सीधा सीधा आएगा, लिखा हुआ भी आएगा, आप देखोगे तो रानी मुखर्जी बोलती है, अब तुम्हें ये सेंटेंस बोलना है बेटा, यहाँ लिखा हुआ आएगा, नो लाइट्स विल रिमेन ऑन, अंडरस्टैंड? No lights will remain on. Understand? कोई भी लाइट चालू नहीं होगी, समझे? कोई भी लाइट चालू नहीं रहेगी, समझे? अब एक बच्चे का सेंटेंस देखिए, हु इज द नेक्स्ट? Sir, I'm the next. Heaven lies in the feet of parents. Heaven lies in the feet of parents. जन्नत माता पिता के कदमों में होती है। देखिए बच्चों की अप्रोच देखिए, स्वर्ग जो है माता पिता के चरणों में ही होता है। अब ये कोई अच्छा फिजिक्स वाला बच्चा था, उसका सेंटेंस देखिएगा, हु इज रेडी? Yes, sir, I'm ready. मैं पूरा सेंटेंस एक बार बोलता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप सुनिएगा, नहीं बनेगा तो मैं एक एक करके बोलूँगा। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए मैं एक एक करके बुलवाता हूँ, बोलेगा टोटल एनर्जी Yes, sir, ये तो आ गया टोटल एनर्जी ऑफ ऑफ यूनिवर्स टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स remains is remains constant. remains constant. पूरे यूनिवर्स की एनर्जी थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसने फिजिक्स पढ़ा होगा। एनीबडी एल्स? Can I, sir? हाँ सोनिका। सारे ब्रह्मांड की एनर्जी स्थिर रहती है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर होती है। इसको हम थोड़ा सा और अगर आध्यात्मिक तौर पर देखें
तो हमारे अंदर एक एनर्जी है जिसके कारण हम जीवित हैं। ये एक दिन ये एक एनर्जी खट से निकलेगी और फिर जाके यूनिवर्स में मिल जाएगी। फिर वहां से एक एनर्जी की एक बूंद निकलेगी, कहीं बच्चे का जन्म हो जाए। तो पूरे समय पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, निकलती है, मिल जाती है। ये सेंटेंस बच्चों की डायरी में लिख के आता है। हु इज रेडी नेक्स्ट? Sir, I am ready. The school will remain closed today. The school will remain closed today. स्कूल आज बंद रहेगा। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिएगा, और अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। क्या है, आखिरी बात करके समाप्त करते हैं। तो आप सबके कैमरे ऑफ हमें दिखाई दे रहे हैं, ये नेटवर्क के कारण भी हो सकता है। दोस्तों, रिमेन एक्चुअली बी का रूप है, और आप इतने दिन में इतना तो समझ गए होंगे कि जब भी हम बी चैप्टर का सेंटेंस बनाते हैं तो बी के बाद हमेशा कौन सा शब्द आता है, कोई बताए? चाहे बी इसके रूप में आए, एम के रूप में आए, आर के रूप में आए, उसके बाद हमेशा अपन क्या बोलते हैं? वर्ब। नहीं, बी तो खुद वर्ब है, उसके बाद Okay. फिर वर्ब। एडजेक्टिव और नाउन। यस बेटा, या तो एडजेक्टिव आता है या नाउन। तो जब अगर आप सफलतापूर्वक अपने सेंटेंस बनाना चाहते हैं कल के लिए, तो आपको अच्छे अच्छे एडजेक्टिव सोच के रखना पड़ेंगे। चाहे आप लाए लगाएं, रिमेन लगाएं, बी लगाएं, उसके बाद अच्छा खूबसूरत सा एडजेक्टिव लगाएंगे या नाउन, तो सेंटेंस व्यवहारिक बनेगा। इन पूरे सेंटेंसेस में वही बात है। थोड़ी सी आज मेहनत कीजिए, दिमाग चलाइए, आपको आनंद मिलेगा। अगर आपका 3 में से अगर आपका एक सेंटेंस भी सही होता है तो आपको सुकून लगेगा। फिर आप चाहेंगे तो हम रिपीट करा देंगे, परसों फिर एक सेंटेंस बना के भेजिएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में आपको सही मायने में समझ में आएगा कि ये जो प्रॉब्लम कर रही थी चीज हमें, वो कितनी आसान है। तो यहाँ आज हम विराम देते हैं दोस्तों। इट इज 6 o'clock. Thank you for joining. God bless you. Thank you, sir. थैंक यू सर।